जोहार, नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। और हम लोग क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं जो एजेस से रिलेटेड है। और हम लोग ने दो वीडियो में हम लोग ने देख चुका है कि किस तरह एजेस से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ गए तो किस तरह सॉल्व करेंगे, उसको जल्दी में कैसे सॉल्व करेंगे, फास्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं एज डिफरेंस मेथड, जो बहुत ही आसान मेथड है। और इस मेथड से लगभग जितना भी इस टाइप का सवाल आएंगे या एजेस से रिलेटेड सवाल आएंगे उसमें क्या होगा, वही मेथड अप्लाई होगा। और नहीं तो हम लोग का बेसिक मेथड जो शुरू का वीडियो में मैंने बताया है उस मेथड से भी आप जा सकते हैं। ठीक है, आगे का सवाल हम लोग क्या करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं और कोशिश करेंगे और 2-3 वीडियो में ये एजेस का जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है सब टाइप्स का वो कंप्लीट कर ले। ठीक, तो चलिए हम लोग सवाल को करते हैं। ए और बी के आयु का अनुपात 3 कितना है, 4 है। ठीक, क्या बोला गया है, ये ए है और ये बी है। ठीक, उसका प्रेजेंट एज जो है 3:4 है। ठीक, ये प्रेजेंट एज है। हमेशा याद रखिए इस चैप्टर में एज डिफरेंस सेम करना है। अगर वो सेम करना सीख गए तो क्वेश्चन अपने आप बनते जाएगा। फिर आगे क्या बोला, उनकी आयु 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था। ठीक ना, ये प्रेजेंट एज था, इससे 4 साल पहले, ये 4 साल पहले की बात है। इसकी जो आयु के अनुपात है कितना है, 5:7 है। ठीक, अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु की अनुपात क्या होगा। ठीक ना, अब से मतलब प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद प्लस 4 वर्ष, ठीक, के बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया है कि क्या करेंगे, हम लोग एज डिफरेंस को देखते हैं। 4 साल पहले में अगर देखते हैं तो अगर यहाँ देखते हैं एज डिफरेंस कितना है, 7 में से 5 गया तो कितना है, 2 यूनिट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ भी कितना है, 4 में से 3 गया तो कितना, 1 यूनिट। मतलब यहाँ का एज का जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो यहाँ कितना आया, 6 यूनिट और यहाँ कितना आया, 8 यूनिट। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ आने में कितना यूनिट लगा, 8 में से 7 गया मतलब 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ कितना, 4 साल है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 ईयर। ठीक ना, अब हम लोग को सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालना है। अगर प्रेजेंट एज निकालना है तो क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 4 साल है तो यहाँ पे एक अगर देखेंगे तो कितना, 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट है, इसका मतलब इसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 6 × 4 24 ईयर्स इतना होगा। बी का कितना है, 8 यूनिट। तो अगर यहाँ से इसका एज निकालेंगे तो कितना आएगा, 32 ईयर। हमको बोला गया है प्रेजेंट से 4 साल बाद, प्रेजेंट से 4 साल, प्रेजेंट कितना है इसका, ए का 24, उसमें 4 साल ऐड करेंगे ना। तो अगर 4 साल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 28। अगर इसमें भी बी का अगर देखेंगे 4 साल बाद, अभी कितना प्रेजेंट में 32, उसमें 4 साल ऐड करेंगे क्योंकि 4 ईयर्स बाद बोला है ना। तो यहाँ 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36। हमको ये तो ईयर निकल गया, लेकिन हमको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना। तो रेशियो हमको निकालना है ए बी का 4 साल बाद ना, 28 है और 36 है। इसको काटते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 ना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 हो गया, 2 7 जा 2 9 जा, मतलब कितना, 7:9। ऑप्शन कौन सा है, डी। ठीक, इस तरह हम लोग ने देखे इस सवाल को किस तरह बनाए। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। फिर चलिए इस सवाल को करते हैं। इसमें क्या कहा गया है देखते हैं। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। एक व्यक्ति है, मान लीजिए एक मैन है, और उसके पुत्र मान लीजिए सन है। इनके एज का अनुपात दिया कितना है, 5:3। ये वर्तमान आयु का एज है, ये है रेशियो है। उनकी वर्तमान आयु का औसत 32 वर्ष है। अच्छा, यहाँ क्या दिया गया है, औसत दिया गया है। उनकी जो आयु, वर्तमान आयु है उसका औसत दिया गया है। 6 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 6 वर्ष बाद, मतलब 6 साल बाद इनकी जो आयु होगी उसमें कितना उसका रेशियो बनेगा, वो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आयु का औसत दिया है। ठीक ना, तो औसत किसे निकालते हैं, जैसे कि मान लें कोई नंबर दिया गया है,
मान लिया कुछ है 1 2, ये डेटा दिया गया है, ऑब्जर्वेशन मान लिया 1 2 3 4, ये क्या है, ऑब्जर्वेशन है। अब हमको बोला जाएगा इसका औसत निकालो, तो औसत कैसे निकालेंगे, या एवरेज इसको बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, ठीक। और इसके बाद क्या है, सम ऑफ टोटल नंबर, और यहाँ टोटल नंबर, ठीक ना। सभी ऑब्जर्वेशन का योग और ऑब्जर्वेशन की संख्या जो बोल सकते हैं, या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन बोल दो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक। टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए ऑब्जर्वेशन है कोई डेटा, इसको डेटा बोलो या ऑब्जर्वेशन बोलो जो भी, ठीक। या टोटल नंबर डेटा बोल सकते हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ डेटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। यहाँ पे उसी तरह उनके वर्तमान आयु का औसत दिया गया है। औसत कितना, 32 वर्ष दिया गया है, मतलब एवरेज दिया गया है। एवरेज कितना दिया है, 32, ठीक ना। अब देखिए अगर 32 दिया गया है, मान लिया उसका एम जो है, उसका जो पिताजी है या जो व्यक्ति है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5x ले सकते हैं उसका एज को, मान लिया उसका सन है, उसको क्या ले सकते हैं, 3x मान लिया, लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज का फॉर्मूला हमको अभी भी पता है, सम ऑफ द टोटल नंबर। तो सम ऑफ द टोटल नंबर, सम कितना है, 5 + 5x + 3x। हाँ, टोटल नंबर कितना है, 2 है, एक उसका जो एक व्यक्ति है और सन है, तो इसका मतलब उसको क्या ले सकते हैं हम लोग का, ऑब्जर्वेशन कितना है, 2 है। तो एवरेज कितना दिया गया है, 32 दिया गया ना, तो इसके नीचे अगर 32 करते हैं, ठीक है ना। तो ये 5x + 3x हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक। अब देखिए अगर यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा, यहाँ 2 था ना, सॉल्व करते हैं, यह 2 इधर चला जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8x, ठीक ना। इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 32 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक। अगर x का वैल्यू 8 आया तो यहाँ से मेन का जो एज कितना होगा, 5 × 8, ठीक ना। और जो इसका सन है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 × 8, तो यहाँ से अगर करेंगे 40 हो गया, और सन का कितना हो गया, 24 ना। अब बोला कि 6 साल बाद, 6 साल बाद उनके आयु का ये निकालना, क्या बोलते हैं, रेशियो निकालना। तो 6 साल बाद, यहाँ से 6, यहाँ तो कितना आया, इसका प्रेजेंट एज आया 40 आया, और इसका 24, तो 6 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 46, और ये कितना हो जाएगा, 30 ईयर्स हो जाएगा ना उसके सन। अगर इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 15 ना। तो इससे हमको क्या पता चला कि जो आंसर होगा कितना होगा, 23:15 होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, डी, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट सवाल करते हैं, वो करते हैं, ये भी आसान सवाल है। क्या है सवाल, वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात 2:3 है। ये सुमित और प्रकाश है, जो ये सुमित है, मान लीजिए प्रकाश है, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 2:3 है, ठीक। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। अच्छा, इसका मतलब एज डिफरेंस है। सुमित जो है प्रकाश से 6 क्या है, 6 साल छोटा है ना, 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात होगा, 6 वर्ष बाद, ठीक ना। ये तो प्रेजेंट है। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, ठीक ना। मतलब एज डिफरेंस कितना दे दिया, 6 वर्ष का, ठीक ना। और यहाँ जब हम लोग देखते हैं एज डिफरेंस यूनिट में कितना है, 1 यूनिट ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब नहीं होगा, 6 वर्ष होगा ना, क्योंकि एज डिफरेंस तो 6 है, और यहाँ का यूनिट का जो डिफरेंस हो उसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसका जो प्रेजेंट एज होगा ये सुमित का, तो कितना हो जाएगा, 2 × 6, और इसका कितना हो जाएगा, 3 × 6, 18 साल, और ये 12 साल। अब बोला 6 साल बाद, 6 साल बाद मतलब यहाँ से 6 ईयर्स को ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 18 हो जाएगा, 18 साल। अब प्रकाश कितना हो जाएंगे, इसको यहाँ जोड़ेंगे तो हो गया 18 + 6 ना, तो ये हो जाएगा 24 ईयर्स ना। इसका रेशियो निकालना है हम लोग को। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
दोनों में 18 ना, 3 3 9 3 4 12 ना, कितना हो गया 3:4। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा ये। चलिए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल में क्या कहा गया है, फतिमा और अहमद, फतिमा और अहमद की आयु का अनुपात कितना है, 3:8 है। ये मान लिया फतिमा है और ये अहमद है। इसका प्रेजेंट एज का जो अनुपात दिया है 3:8 दिया है। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 44 वर्ष है, ठीक ना, 44 साल है दोनों के एज का योग। उनकी आयु का अंतर ज्ञात करें, ठीक ना, आयु का अंतर ज्ञात करना है। ठीक, इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं और मतलब शॉर्ट ट्रिक या बोल सकते हैं वो जो हम लोग डिफरेंस या जो होता है ना जल्दी वाला मेथड स्मार्ट अप्रोच, उससे भी कर सकते हैं। अगर मान लें बेसिक से करते हैं तो बेसिक से के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ बोला उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, 44 वर्ष है। तो मान लिया ये फतिमा है, इसका 3x मान लेते हैं, और ये जो है ना अहमद का क्या मान लेते हैं 8x। इनका जो योग कितना है 44 साल है ना, ये फतिमा है ये अहमद है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना है 11x ना, तो ये 44 हो गया। तो x का वैल्यू कितना आया 4। तो यहाँ से अगर फतिमा का एज निकालेंगे तो 3 × 4 कितना हो गया 12 साल, और यहाँ से इसका एज निकालेंगे अहमद का तो कितना होगा 8 × 4 32 ईयर। तो उनकी आयु का अंतर हम लोग को ज्ञात करना, अंतर मतलब डिफरेंस करना है, ठीक ना। तो 32 में 12 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 ना, तो ये 20 ईयर्स हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया एक बेसिक मेथड। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं जल्दी से। अब देखिए दोनों का उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है 40 साल है। इसका मतलब ये दोनों का जो रेशियो दिया है यूनिट में, ये दोनों का योग भी किसके बराबर हो जाएगा 40 साल के बराबर हो जाएगा ना। मतलब ये जो है 11 यूनिट, इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 40 वर्ष के। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 11, मतलब कितना हो गया 4 यूनिट ना। हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस, एज का वर्तमान आयु का क्या डिफरेंस निकालना है ना। तो अगर हम लोग यहाँ रेशियो में दिया है, तो रेशियो में दिया है, अगर बोले इसका यूनिट में जो डिफरेंस करेंगे वो आयु में जो एज में प्रेजेंट एज में जो डिफरेंस उसके बराबर तो हो ही जाएगा। तो उससे हम लोग को प्रेजेंट एज निकालना नहीं पड़ेगा। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे ये दोनों का डिफरेंस करते हैं। तो कितना है डिफरेंस 8 - 3, तो कितना 5 हो गया। और एक यूनिट का वैल्यू कितना 4 है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ से 5 यूनिट का हम लोग निकाल सकते हैं कितना 20 ईयर्स ना। तो यहाँ से निकल गया। इसका मतलब हम लोग शॉर्ट ट्रिक में क्या कर सकते हैं, अगर एक बार में निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो 44 है वो 11 यूनिट का वैल्यू है, और हमको निकालना है 8 - 3 का यूनिट का, ठीक, क्योंकि इसके आयु का अंतर निकालना है। तो 8 - 3 के यूनिट का ये वैल्यू निकालना, तो इसको क्या करें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 4 कटा और ये कितना 20 ईयर्स। ठीक, ये एक बार में निकल जाएगा। ठीक, इतना बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा, ये समझाने के लिए इतना बड़ा लिखे। ठीक, का सवाल भी हम लोग ने कर चुका है और ये सवाल भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक, चलिए इसको बनाते हैं। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ना। मान लिया कौन है, एक पिता है और सन है, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 15:8 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6 था। 6 वर्ष पहले, 6 ईयर्स पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 13:6 था ना। अब क्या करते हैं, उसकी वर्तमान पिता की वर्तमान आयु वर्ष में निकालना है। ठीक, अब वही सेम प्रोसेस करना, क्या करना है एज डिफरेंस निकालना है। यहाँ देखते हैं कितना है, तो यहाँ से अगर इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ का वैल्यू कितना हो गया 3 यूनिट ना। अरे 3 यूनिट नहीं यार 7 यूनिट। ठीक, अब यहाँ से इसको देखते हैं, यहाँ पे 7 यूनिट। इसका मतलब दोनों के यहाँ पे क्या है एज डिफरेंस कॉमन है, तो हम लोग को कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ देखते हैं 6 से यहाँ 8 आने में कितना यूनिट का हुआ 2 यूनिट ना। और ये साइड भी देखेंगे तो इतना आएगा 15 में से 13 माइनस करें 2 यूनिट आएगा। ठीक ना, तो ये 2 यूनिट किसके बराबर होगा 6 साल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ का डिफरेंस भी कितना है 6 साल है। तो इसका मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना 6 ईयर्स है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 6 / 2
3 ईयर्स हो गया। हमको प्रेजेंट एज किसका, पिता का निकालना। तो प्रेजेंट एज पिता का कितना हो जाएगा, 15 यूनिट है और 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 3 है। तो 15 या 45 साल हो जाएगा, ठीक है। वर्ष, ईयर्स वर्ष जो बोलिए, ठीक ना। तो यहाँ से 45 है कहीं पे, यहाँ पे। यह CHSL 2020 में आया हुआ सवाल है। जितना सवाल मैं करा रहा हूँ सब प्रीवियस सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है जो एग्जाम में रिसेंटली 5 साल के अंदर में आया हुआ है, उस सवाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह वीडियो पे बने रहिए और क्या, अधिक से अधिक